हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। मुझे पता है कि बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। बहुत सारे वीडियोस नहीं बनाए हैं जो मैंने बोला था कि मैं बनाऊंगा, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो। तो उसका जवाब मेरे पास है नहीं, सिवाय इसके कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। और बीच में मेरे लॉ के एग्जाम चल रहे थे तो मैं फिर उसमें बिजी था, और मैं एक कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर का काम कर रहा था तो बीच में उसमें बिजी था। तो उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज शूट हो रही थी तो वो कुछ काम कर रहा था। और उसके अलावा मैं अपने ही कुछ चीज़ों में बिजी था, समझने में लगा था चीज़ों को कि किस तरह से मेरे को अपने आगे प्रोग्रेस करनी है, जो चीज़ें मुझे करनी है उसके बारे में क्या स्ट्रैटेजी बनानी, क्या प्लान करना है, उस बारे में मैं थोड़ा सा देख रहा था। तो बहुत लोगों के मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बहुत लोगों से मैसेज में बात नहीं की, रिप्लाई नहीं किए। उसके लिए मैं बिल्कुल भी क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे फ़ोन करते हैं मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। जो मैसेज करते हैं वो भी फर्जी के मैसेज करते हैं, हेलो सर, हाय सर, स्पॉट बॉय में काम मिलेगा, यहाँ असिस्टेंट में काम मिलेगा, वहाँ काम मिलेगा। तो फिल्म लाइन तो मैं तुम लोग को एक सिंपल से बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैंने छोड़ दी है। क्या पता परमानेंटली छोड़ दी हो, मुझे पता नहीं है। मैं अब इतना प्लान नहीं कर रहा हूँ ज़िंदगी के बारे में कि भैया मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। मैं जानना भी नहीं चाहता उस चीज़ के बारे में कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि उसी चक्कर में मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करी, और कोई भी चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं होती। पहली बात तो समझना ज़रूरी है। मैंने 2014 के पहले कभी इतनी प्लानिंग नहीं करी थी। 2014 के बाद जब मेरी सेकंड फिल्म रिलीज़ नहीं हुई तो उसके बाद मैंने प्लानिंग करनी शुरू करी, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरी प्लानिंग गलत है, या मैं कभी सोचता नहीं हूँ, इम्प्रॉम्प्ट काम करता हूँ, तो उसकी वजह से चीज़ें नहीं होती हैं। और अब जाके पता चलता है कि ज़्यादा प्लानिंग करने की वजह से भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आप ओवर थिंकर बन जाते हैं, जैसे मैं हो गया था ओवर थिंकर, और मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई क्या गलत कर रहा हूँ मैं, बजाय इसके कि आप ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको सिर्फ करते रहना चाहिए। जो चीज़ बीच में मैंने करनी बंद कर दी थी, और मैंने ये सिर्फ सोचना शुरू कर दिया था कि भाई मेरे को ये जानना है कि क्या गलती हुई मेरे से, और वो चीज़ सिर्फ एक ही निकल के आई। बहुत सारी थी, अब मैं बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें जो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, पर जो आपको जाननी ज़रूरी है उस बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो को बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है, मैं वो सिर्फ बकवास करनी थी। तो मैंने आज सोचा कि यार ये जो वर्जिनिटी है ये तोड़नी पड़ेगी। बहुत दिन हो गए और मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। हर रोज़ सोचता हूँ कि जब वीडियोस बनाऊंगा तो ना बड़ा ही परफेक्ट टाइप का वीडियो बनाऊंगा, खूब एडिट करके खूब सारी चीज़ें करके डालूंगा। और हर बार मेरे पास में ये थॉट आता है कि मेरे को ना अपने वीडियोस बहुत ही एडिट करने हैं, और मैं अपना लक्ष्य भूल जाता हूँ। जो लक्ष्य मेरा था हमेशा से वो था 1000 वीडियोस पूरे करने का। वो मेरा सपना था, और मैं उस सपने की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, बजाय इसके कि मैं बहुत अच्छे एडिट करके वीडियोस बनाऊँ। तो बार बार मेरा दिमाग जो है ना, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे कई लोगों ने बोला भी था। और एक तो सब्सक्राइबर भी आया था मेरे घर पे मिलने के लिए, उसने मुझे बोला कि सर आपका दिमाग ना बहुत सारी चीज़ों में चलता है, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम है, पर वो बचपन से मेरी प्रॉब्लम थी, और मैं बहुत सारे काम अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि आप कोई भी काम बहुत ही एफिशिएंटली कर सकते हो, मतलब 50-60% तक एफिशिएंटली कर सकते हो, तो आपको लगता है कि आप कोई भी काम कर सकते हो। तो जब आपको फेलियर्स नहीं मिलती हैं लाइफ में, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी करने लग जाते हो। तो ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। आप विश्वास नहीं करोगे, पर मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी कोई बैक नहीं लगी। मैं कभी कभी किसी भी चीज़ में फेल नहीं हुआ। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ डिसाइड की है तो मैंने वो अचीव कर ही ली है, भले ही आधी अचीव की हो, 50-60% अचीव की हो, पर अचीव हो गई है। और आज मैं एग्ज़ाम दे के लौट रहा था सुबह, तो मैं यही चीज़ सोच रहा था कि मुझे ना आज तक कभी फेलियर नहीं मिली, क्योंकि आज का जो पेपर था जो मैं देने गया था उसमें मैं बिल्कुल ही पढ़ाई करके नहीं गया था। और मैं सोच रहा था चलो देखेंगे क्या होगा, तो क्योंकि नॉर्मली मैं पढ़ाई करके जाता हूँ। उसके बाद ये 35-40 पेज भर आया, और ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं एक शब्द पकड़ता हूँ, उसके बाद मैं खींच देता हूँ, क्योंकि राइटर हूँ, लिखने की आदत पड़ी हुई है, तो मैं लिख सकता हूँ किसी भी चीज़ में। एनीवेज मैं कभी फेल नहीं हुआ, तो उस पेपर में मुझे पता है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। कोई अगर ध्यान से पढ़ ले कि मैंने उसमें क्या लिखा है तो अलग बात है, पर नॉर्मली 35-40 पेज लिखने के बाद आपको कुछ नंबर तो मिल ही जाते हो और आप पास हो जाते हो। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स आई थिंक यू हैव टू फेल, which I don't want any more for me, but initially in the younger days I think sometimes you need to fail badly in order to get up from there, and in order to take things as challenge, take things as on your ego कि अच्छा मुझे अब ये चीज़ करनी है। मैंने बस चीज़ें इसलिए डिसाइड की थी करने के लिए क्योंकि मेरा मन था, मेरे पास रिसोर्सेज थे, मेरे पास वो प्रिविलेज था, वो इंडिपेंडेंस थी कि मैं वो चीज़ें कर सकता था। सो दैट्स व्हाई आई वेंट देयर, आई स्टार्टेड डूइंग दोज थिंग्स। देयर वाज नो वन टू टेल मी व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू, व्हाट वाज द रॉन्ग थिंग टू डू। Similarly, it happens with you that you don't know what is the right thing to do, what are the wrong things to do, but you just
keep on doing things, and that is one thing that I will tell you is going to help you. And instead of wasting your time on trying to figure out what is the right path, what is the wrong path, because a lot of people try to find the right path because they don't want to, you know, fail in their life. They don't want to spend 2-3 years doing something and then realize that their path was wrong. It is completely okay to walk on a wrong path, and there is no such thing as wrong path. वो तो मैं सिर्फ वैसे रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ. There is no such thing as wrong path. Basically होता क्या है कि जब when you keep on doing one thing again and again each and every day, it automatically becomes the right path because you have moved so much ahead in that. But in between you will meet so many obstacles, and those obstacles are what you call failures, but those are not failures. Those are just obstacles that are coming in your way and testing you when you will back out. If you do not back out in those in that particular moment, even then you become successful. So basically परसों मैं रात को ऐसी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते एकदम से एक शॉर्ट देखने लगा मैं. तो शॉर्ट में एक वीडियो आया उसका थिएटर रिएक्शन KGF चैप्टर 2 का. अब KGF चैप्टर 1 मैंने देखी थी और मुझे अच्छी लगी थी, और मैंने KGF चैप्टर 2 के बारे में बताया था कि मुझे वो पिक्चर ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी. उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि सब लोग चिल्ला रहे थे, उसमें से म्यूजिक था, बहुत लाउड म्यूजिक था, सब कुछ था. एनीवेज KGF चैप्टर 1 जब मैं आज वापस मैंने डाउनलोड करी और मैं उसे देखने लगा, तो मैं देखते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि पिक्चर मैंने एक्चुअली देखी नहीं थी. मैंने फुटकर सीन्स देखे थे. तो मैंने कभी एट स्ट्रेच फिल्म नहीं देखी थी, जिसकी वजह से वो पिक्चर मुझे कभी अच्छी नहीं लगी. पर अब जब मैंने एक बार लाइन से पूरी फिल्म लगातार 2.5 घंटे की फिल्म लगातार बैठ के देखी, तब मुझे पता चला कि पिक्चर एक्चुअली अच्छी है. मतलब अलग लेवल पे अच्छी है, पर अच्छी है. मतलब एक म्यूजिक वीडियो की तरह है. स्लो मोशन शॉट्स बहुत सारे हैं, और हर जो पर्टिकुलर सीन है वो 3 सीन्स में डिवाइडेड है, और लगातार शॉट्स इंटरकट हो रहे हैं, इधर से उधर लोकेशन में शिफ्ट हो रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई देयर इज सो मच मूवमेंट इन द फिल्म. थ्रू आउट द फिल्म देयर इज सो मच मूवमेंट दैट इट देयर आर नॉट मेनी डायलॉग्स एक्सेप्ट द वॉइस ओवर, जो मेरे ख्याल से 2 लाइन 3 लाइन से ऊपर होंगे. सारे डायलॉग्स 1 लाइन 2 लाइन में ही हैं. एंड डायरेक्टर हैज केप्ट दिस आइडिया इनसाइड हिज माइंड कि यार KGF को ना मेरे को इस तरह से शूट करना है कि पिक्चर कहीं भी बोरिंग, कहीं भी डल ना हो, लगातार मूवमेंट चलता रहे फिल्म में, विच इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई सॉ इन दैट फिल्म. और उसमें भी मैंने वही चीज़ नोटिस करी जो अमिताभ बच्चन जी हमेशा कहते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, जो उनके फादर हरिवंश राय बच्चन ने एक लाइन लिखी थी. मुझे लगता है कि जो लाइन है राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, ये बेसिकली सिर्फ एक कविता नहीं है, ये बेसिकली एक फिलॉसफी है लाइफ की, कि अगर आप एक चीज़ को लगातार चेस करते रहोगे तो आप को वो चीज़ मिल जाएगी. अब जैसे इसको एग्जाम्पल की तरह समझो कि अगर आप एक इमारत बनाना चाहते हो और आप ब्रिक्स उठा के लाते हो, और आप ब्रिक्स को एक उस जगह रखते हो, एक उधर रखते हो, एक अलग ग्राउंड में रखते हो, एक अलग ग्राउंड में रखते हो, तो आपकी बिल्डिंग कभी नहीं बन पाएगी. जब आप ब्रिक को एक के ऊपर एक रखना शुरू करते हो, एक्यूमुलेट करना शुरू करते हो, ओनली देन आपकी बिल्डिंग बन पाती है. तो अगर आप एक रास्ते पे एक ही जगह पे लगातार ब्रिक्स रखते जाओगे, ये राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, एक ही जगह पे ब्रिक्स लगातार रखते चले जाओगे, ओनली देन इट विल बिकम समथिंग. सो इफ यू आर डूइंग समथिंग, if you are reading books, then read only one kinds of books. If you are doing something, only do one kind of things. मतलब अगर आप YouTube वीडियोस भी देख लो तो एक ही तरीके के YouTube वीडियोस देखो, अलग तरीके के मत देखो, एक ही डायरेक्शन में पढ़ते रहो, नॉलेज की भी एक ही डायरेक्शन में पढ़ते रहो, जो मैंने बहुत गलत किया है, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता था. एनीवेज मैं KGF की बात कर रहा था, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. बट KGF मुझे फिर फाइनली अच्छी लगी, और तब मैंने देखी पिक्चर, तो मैं एक्चुअली देख भी उसी पर्पस से रहा था कि ऐसा क्या था उस पिक्चर में, क्यों पिक्चर इतने लोगों को पसंद आई. और उसमें भी यही था कि अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल पोर्शन आता है जब रॉकी ये डिसाइड करता है कि अब मुझे गरुड़ा को मारना है, तो उस टाइम वो एक लड़की को भी पटा रहा होता है, उसे पैसे भी चाहिए होते हैं, उसे राज भी करना होता है, पर वो उसका ईगो इतना हर्ट कर जाता है कि वो गरुड़ा को मार नहीं पाता है, कि वो डिसाइड करता है कि मुझे उसको मारना है. अब एंड में भले आनंद नाग ने जो भी बताया हो कि भैया उसका इंटेंशंस कुछ और थे, ऐसा था वैसा था, वो तो खैर प्लॉट चेंज ट्विस्ट की वजह से बताते हैं. पर अगर आप हीरोज जर्नी देखो उसकी, तो वंस ही डिसाइडेड इनसाइड हिज माइंड कि उसको उस बंदे को मारना है, देन ही लेफ्ट ऑल अदर थॉट्स दैट वर एग्जिस्टिंग इनसाइड हिज माइंड. वो लड़की को भूल जाता है और बाकी चीज़ों को भूल जाता है, राज करना भूल जाता है, पैसा भूल जाता है, वो सारे पेन उठाने को तैयार है जस्ट टू किल दैट वन मैन. सो उसका फोकस इतना क्लियर था कि मुझे इसी आदमी को मारना है. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू विल सी in most of the films, in most of the heroes, in most of the literature or mythology that you will read or understand, that once you decide something, and that is only, there has to be one thing. Advait philosophy, it cannot be two things, it has to be one thing, and your focus has to be totally on that one thing, and only then that thing will come to you.
सो दैट वॉज वन ऑफ द लेसन्स विच इज वेरी वाइडली नोन, सबको पता है, उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता है। मतलब कुछ तो ज्ञान इतना ज़्यादा दुनिया में फैला हुआ है कि वो इतना कॉमन है कि हम उसको सीरियसली लेना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कोई एक सीक्रेट, कोई एक चीज़ हो जिसको हम समझे तो हमें लाइफ में कुछ बेटर सीखने को मिले, पर ऐसा कुछ है नहीं। सब कुछ आपके सामने है, यू जस्ट हैव टू गिव इट मोर इम्पोर्टेंस। और उससे कुछ टाइम पहले मेरे को बड़ा तेज क्रोध आ रहा था एक फिल्म के ऊपर जो मैंने देखी थी, सत्य प्रेम की कथा। वो पिक्चर भले ही अभी लोग बता रहे हो कि चल रही है थोड़ी बहुत, हालांकि डिप भी आई थी उसमें बहुत ज़्यादा, मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस पिक्चर की डिप देख के। जैसे आदि पुरुष की डिप देख के सबको खुशी हुई थी, मुझे पता था आदि पुरुष बकवास, आई डोंट नो व्हाई लोग ट्रेलर देख के बस पिक्चर देखने चले गए। वो ट्रेलर में कुछ भी चेंज नहीं था। मतलब आदि पुरुष का पहला ट्रेलर और अभी का ट्रेलर दोनों ही सिमिलर थे और दोनों ही बकवास थे और दोनों में ही पता चल रहा था कि पिक्चर कितनी खराब बनाई है। आई डोंट नो लोग कैसे देखने चले गए, मुझे लगता है पूरे नंबर्स फर्जी थे। एनीवेज आदि पुरुष फ्लॉप हुई, काफ़ी अच्छा लगा। पर उसके बाद एक पिक्चर आई सत्य प्रेम की कथा, जो मेरी मम्मी, जो मैं पिक्चर देखने हॉल में अब ज़्यादा जाता नहीं हूँ, मेरी मम्मी ने कहा कि उनको फिल्म देखनी है, कोई भी फिल्म लगी हो देखने चलते हैं। तो उस टाइम पे ये रिलीज़ हुई थी, उसी दिन रिलीज़ हुई थी, तो मैं शाम का शो बुक कर दिया और देखने चला गया। हालांकि हॉल ज़्यादा भरा नहीं था, मतलब आधा, मतलब मेरे ख्याल से 5-6 लाइनें ही भरी होंगी, बाकी हॉल तो खाली था। और बार बार बोला जाता है ना पिक्चर हाउसफुल हो गई, हाउसफुल हो गई। पिक्चर कोई हाउसफुल नहीं होती है। पिक्चर मैं फर्स्ट डे भी जाता हूँ, इंटरनेट पे आके पढ़ता हूँ, पिक्चर सारे शोज हाउसफुल थे, वो हमेशा खाली हॉल ही मिलते हैं। तो एनीवेज मैं पिक्चर देखने गया और वो पिक्चर इतनी बकवास थी, इतनी बकवास थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतनी बेहुदा पिक्चर है वो। पिक्चर आपको ये सिखाती है कि लड़की जो है वो किसी भी कंडीशन में कुछ भी करे वो सही है, लौंडा गलत है, उसके माँ बाप गलत हैं, उसके आसपास के जितने लोग गलत हैं। और ये एक सिनारियो है जो आजकल के फिल्म मेकर्स ने क्रिएट कर दिया है आयुष्मान खुराना के फिल्मों के थ्रू, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपको टायर 3 सिटीज दिखाए जाते हैं, जैसे गाजियाबाद है, बरेली है, सब जगह दिखाई जाती हैं, छोटे शहर दिखाए जाते हैं। वहां ये दिखाया जाता है कि जो माँ बाप हैं वो बड़े ही ढकिया नूसी हैं, उनके सारी थिंकिंग ऑर्थोडॉक्स है। वो जो नए लड़के हैं सारी अच्छी थिंकिंग तो उनके पास है, सब कुछ तो उनको पता है। उनको पता है कि रात में ना चुम्मा चाटी कैसे की जाती है, सेक्स कैसे किया जाता है, सेक्स की बात कैसे की जाती है और माँ बाप से उसकी बात कैसे की जाती है। अभी लव स्टोरीज आई थी, उसमें नीना गुप्ता अपनी ग्रैंड डॉटर से सेक्सुअल बातें कर रही थी। तो वैसे ही सत्य प्रेम की कथा है जहाँ पे एक लड़की का रेप हो जाता है और वो लड़की सबके ऊपर गुस्साती रहती है, जैसे कि रेप बाकी लोगों ने किया, जिस लड़के ने किया है उससे वो कुछ नहीं बोल पाती, उससे उनकी फटी रहती है, उससे मिलने में नहीं जाती हैं। तो ये जो लड़का है कार्तिक आर्यन जो उसने बना हुआ है, वो अपनी पूरी फैमिली से लड़ता है, जबकि उसकी फैमिली कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कह रही जो गलत है, वो सपोर्ट ही कर रहे हैं उसको, फिर भी उनसे लड़ता रहता है। ऐसे रखता है उस लड़की को जैसे कि वो लड़की नहीं हो गई, मतलब बहुत बड़ी क्वीन हो गई। अभी यही किसी अगर गरीब लड़की के साथ हुआ होता तो कार्तिक आर्यन उनको इतना भाव नहीं देते। जो फिल्म में वो कैरेक्टर है सत्तू का, वो इतना भाव नहीं देता। वो लड़की खूबसूरत है, बहुत अमीर है, इसलिए उसका रेप भी हुआ है, उसके बाद भी आप उसको इज्जत दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक प्यार का ढोंग कर रखा है कि मुझे तुमसे प्यार है। प्यार ऐसे नहीं होता है, आपको माल लड़की दिखती है इसलिए आपको प्यार हो जाता है। और उस लड़की को जो अभी कुछ दिन पहले के लिए आई है, आप उसके लिए अपने बाप से झगड़ते हो, अपनी माँ से झगड़ते हो, अपनी बहन से झगड़ते हो, आपके लिए सब बेवकूफ हो जाते हैं। और ये तो अपनी जगह है। इसके अलावा आप अपने ससुर के ऊपर भी हाथ उठाने लग जाते हो। दुनिया भर के लोग गलत हैं, दुनिया भर की थ्योरीज गलत है, दुनिया भर के चुतिया पे अलग हैं। बस एक यही लड़की सही है और एक यही आदमी सही है, और ये सबको ज्ञान देते रहते हैं कि भैया ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, आप गलत हैं, वो गलत है, ऐसा है, वैसा है। और एक सीन में तो भाई साहब यही बोलते हैं कि अगर मेरी बीवी का रेप हुआ है तो मैं ये चिल्ला के क्यों नहीं बोल सकता, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। अगर भाई तुमको फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं तो फिर चिल्ला क्यों रहे हो? फिर अपने तक रखो चीजें, अब अपने कमरे में डील करो, क्योंकि तुम जो बेवकूफी कर रहे हो उससे तुम्हारी फैमिली को झेलना पड़ेगा। अब आप जो सोसाइटी बदलने निकले ना, ये जो थिंकिंग है ना आजकल समाज की, जो सोसाइटी बदलने वाली, ये बहुत घातक है। ये मतलब दुनिया को बदलना है, दुनिया को चेंज करना है। अरे यार, एक सिंपल सी लाइफ है, सिंपल तरीके से जियो। और आप इतना प्रवचन मत दो। मतलब पूरी फिल्म अलग अलग लोकेशन पे शूट कर दी गई है, खड़े होकर दो लोग बातें कर रहे हैं, कभी यहाँ बातें कर रहे हैं, कभी वहां बातें कर रहे हैं। लिटरली आखिरी शायद 15-20 मिनट तो मैंने देखे भी नहीं। हम लोग मम्मी उठ के चले गए और आधे से ज्यादा पब्लिक भी उठ के चली गई थी। मतलब वो पिक्चर इतनी बकवास थी कि लोगों ने उठना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं उठ के जा रहा था, पर लोगों ने उठना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रवचन के बाद प्रवचन, फिर प्रवचन, फिर प्रवचन, फिर प्रवचन। फिल्म में कोई स्टोरी नहीं है, कोई भी कथानक नहीं है, बहुत ही बकवास डायलॉग है। बार बार ही बोला जा रहा है कि किरा अडवाणी की एक्टिंग बड़ी अच्छी है, कोई एक्टिंग है ही नहीं उसकी। वो हर सीन में तो रो रही है। वो बहुत बकवास पिक्चर थी। तो ऐसी फिल्में देखने के बाद ना फिर आपको लगता है कि यार मतलब बॉलीवुड में जो बकवास पिक्चरें बन रही हैं वो अच्छा है कि इसी तरीके बन रही है। और साउथ की जो पिक्चरें हैं वो मतलब अभी भी, मतलब मैं बाहुबली देख लेता हूँ। बाहुबली मैंने डाउनलोड करी फिर से देखने के लिए, बाहुबली 2, 1 नहीं, 1 मुझे उतनी पसंद नहीं है, पर 2 मैंने इतनी बार देखी है मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी मैंने फिर डाउनलोड करी, मैं फिर देखने लगा उस पिक्चर को।
कितनी बार मैं पिक्चर देख सकता हूँ। इस पॉइंट पे आके आप लोग मुझे लगता है ऐसा सोच रहे होंगे कि ये आदमी क्या बकवास की जा रहा है, कभी इस टॉपिक से उस टॉपिक पे लगातार मूव करता जा रहा है। तो जो भी इस चैनल में नए हैं उनको बता दूं कि ऐसे ही वीडियोस मैं अक्सर बनाता हूं जिसमें बकवास करता रहता हूं, और ये वीडियोस इसलिए भी मैं बना रहा हूं। और ये तुमने देखा होगा जो फॉर्मेट है वापस वेबकैम वाला फॉर्मेट आ गया है, उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि कैमरे में बनाता हूं तो उसमें ना बड़ी मेहनत लग जाती है, और कैमरा सेटअप करो, लाइट वाइट सेटअप करो, वो सब करो। तो मैं इरिटेट हो गया था, मैंने कहा बनाना ही नहीं है वीडियो। और दूसरा मेरा जो कंप्यूटर है उसमें 2 हार्ड डिस्क है, तो एक क्रैश कर गई है जिसमें मेरी सारी जितना भी कंटेंट था, राइटिंग का, स्क्रिप्टें थी, वो सब डिलीट हो गई हैं। तो बीच में 3-4 दिन तो मैं एकदम दिमाग मेरा खराब था, मैं उसे रिकवर करने का प्लान कर रहा था। फिर मैंने ही डिसाइड किया कि मैं रिकवर नहीं करूंगा, जो चला गया उसको जाने दो, स्टार्ट फ्रेश। शायद मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो फिर मैंने वो हार्ड डिस्क डिलीट कर दी, फॉर्मेट कर दी, ख़त्म कर दी, और उसके बाद डिसाइड किया कि मैं आई विल स्टार्ट अ फ्रेश माइंड से सारी चीज़ें करूँगा। और जब ये चैनल भी चलाने की बात आई तो उस टाइम मेरे दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि यार मेरे को ना चैनल पे मतलब क्या तरह के वीडियोस डालूँ, मैं किस तरह का कंटेंट बनाऊँ, किस तरह से एडिट करूँ, किस तरह से क्या करूँ। मैंने बहुत समझने की कोशिश करी, और तब मुझे घूम फिर के एक ही चीज़ समझ में आई कि जो तुम कर रहे थे वो करते रहो, उसमें चेंजेस मत करो। तुम बोलना चाहते थे, बोलते रहो, 10-15 मिनट बोलते रहो, 14-15 मिनट बोलते रहो। लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर स्पीकिंग, एंड दिस वाज द गोल ऑल अलोंग, दैट यू वांटेड टू स्पीक एंड जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग। सो ये वीडियो तो ऐसे ही मैंने बना दिया है, इसके बाद के वीडियोस भी मैं बनाऊंगा और कुछ ना कुछ उसमें बोलता रहूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ जो आपके सवाल हो, फिल्म लाइन से रिलेटेड नहीं, कुछ भी ऐसे सवाल हो जिंदगी से रिलेटेड, वो कृपया करके मुझे बताएं, तो उस बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।